नमस्कार दर्शकों, अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कहा जाता है कि कड़ी मेहनत किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। यदि कड़ी मेहनत के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो प्रगतिशील देश है। निरंतर यहाँ प्रगति हो रही है, यहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही है, निर्माण कार्य हो रहे हैं, बहुत सी सड़कें बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, गार्डन बन रहे हैं, मैदान बन रहे हैं और मॉल्स बन रहे हैं। बहुत सारी निर्माण कार्य हो रहे हैं और हम भी इसी निर्माण कार्य से जुड़े मेसर्स विजय कपूर कंस्ट्रक्शन मंडी के एमडी श्री विजय कपूर जी का स्वागत करते हैं अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में। सर, आपका अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। सुना था कि आप बैंक में जॉब करते थे और वहाँ की नौकरी आपने छोड़ी और उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को संभाला, तो उसके बारे में सर दर्शकों को बताएं। 80s की बात है। 80s में 1980 में बैंक में जॉब करता था। हिमाचल ग्रामीण बैंक में मेरी जॉब लगी हुई थी। उस टाइम मैंने अभी स्टार्ट ही की थी जॉब। तो मेरे मामा जी श्री जगदीश बहल, सॉरी आज तो अब वो है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने उनका हार्डवेयर की शॉप थी चौटा बाजार मंडी में। वो मुझे काफ़ी बार मोटिवेट करते रहते थे, भाई जॉब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जॉब, आप ऐसा करो कुछ काम स्टार्ट करते हैं, कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगाते हैं, उससे काम करेंगे, कुछ 2-4 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा काम चल पड़ेगा तो आगे ठीक रहेगा, देखो आप ट्राई तो करो। तो मैंने ट्रायल बेसिस पे 1 साल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली। मैंने छुट्टी ली, इसलिए भी देखता हूँ अगर काम चलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं चलेगा तो वापस नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। तो 1 साल हम काम करते रहे। मुझे लगा भाई ठीक, धीरे धीरे 2-4 लोग हमने अपने आप और जोड़ लिए अपने साथ। जो 2-4 लोग ऐसे जुड़े जिन लोगों को पुलों के बारे में थोड़ा ज्ञान था। उसमें जो वर्कर थे, बेसिकली जो वर्कर थे, एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई हमने। और मेरे साथ एक तीसरे मेरे सहयोगी थे जो मेरे कज़न है, मिस्टर गजेंद्र बहल जी, वो भी उस टाइम मेरे साथ थे। और हम तीनों ने मिलके एक इंडस्ट्री लगाई, इंडियन शावर इंडस्ट्री करके उसका नाम रखा। और हमने छोटी सी फैब्रिकेशन का काम स्टार्ट किया। उस फैब्रिकेशन के काम स्टार्ट करते करते जो मेरे पास 3 लोग कारीगर थे, उन्होंने कहा बाबू जी हम ऐसा करते हैं, कोई पुलों का काम लेते हैं, आप पुलों का काम लो, छोटे छोटे पुल बनाते हैं, देखते हैं। हमने पुल पहले किसी के पास चंडीगढ़ में काम किया हुए बनाए हुए हैं, हमें कोई बेसिक नॉलेज नहीं था पुलों के बारे में, किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में, हम तीनों में से किसी को कोई ज्ञान नहीं था। तो उन लोगों के सारे जो हमारे वर्कर्स थे, हमने 2 छोटे छोटे ब्रिजों का काम ले लिया हिमाचल में। बेसिकली पहले तो मंडी में लिया, नज़दीक कोई ब्रिज निकला उसका काम लिया। हमने देखा भी हम उसमें थोड़ा सक्सेस हो गए, काम किया तो हमने सक्सेस हो गए। उसके बाद एक छोटे से ब्रिज का काम मैं जंजली के बाद नज़दीक कर रहा था। वहाँ हम हमारे विभाग के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, वो इंस्पेक्शन पे आए। उन्होंने मुझे कहा भी हम एक कून का तर ब्रिज बनाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल कून के तर के ब्रिज के बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली वो फ्लड में वॉश आउट हुआ था। तो हम बनाने जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा ब्रिज है और डबल लेन ब्रिज है, मोटरेबल ब्रिज है, तो आप उस काम को लो, कोशिश करो, टेंडर डालो। मैंने कहा जी इतना बड़ा काम हम मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हम छोटे छोटे काम करने जा रहे हैं। कहते कोई बात नहीं, जब वो भी कोई ना कोई आदमी करेगा, कोई व्यक्ति होगा जो उस काम को करेगा, आप कोशिश करो, टेंडर डालो, निकल जाएगा तो आप कोशिश करना। चलो टेंडर डाला, हमारा टेंडर निकल गया, हमने काम वहाँ स्टार्ट कर दिया। काफ़ी टफ साइट थी, आज भी बहुत टफ साइट है, उस टाइम भी बहुत टफ साइट थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 साल लग गए हमें उस ब्रिज को बनाते बनाते। 3-1 सालों में हमने उस ब्रिज को कंप्लीट किया। फिर हमें थोड़ा हौसला आया, भाई नहीं हम काम बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम छोटा ही काम करेंगे, बड़ा काम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट ब्रिजेज में, हिमाचल में कई जगह पे ब्रिजेज बनाए और अपना काम स्टार्ट कर दिया और आज आपके सामने यहाँ पहुंचे हुए। सर, तो आपने हिमाचल में किस किस जगह पे क्या क्या आपने, जैसे 100 से ज्यादा पुल बनाए हैं और बहुत सी इमारतें बनाई हैं, तो कौन कौन से स्थान पे हैं वो वैसे तो मैंने हिमाचल में ट्राइबल एरिया में बहुत काम किया है, लाहौल स्पीति, काजा, आपके किन्नौर में और पांगी भरमौर में, इन एरियो में मैंने काम किया है। और बाकी थ्रू आउट हिमाचल मैंने ब्रिजेज बनाए हुए हैं। मैंने चंबा में ब्रिजेज बनाया, मंडी, कुल्लू में, शिमला में, हर एक जगह पे हमने जहाँ भी हमें काम मिले
हमने वहाँ गए, हमने काम किया। हाँ जी। और लाहौल स्पीति के काम का हमें काफी कुछ, क्योंकि उस एरिया में, ट्राइबल एरिया में हमने कम से कम कोई 20-25 ब्रिज बना दिए। सारा ट्राइबल एरिया मिलके 20-25 ब्रिज बना दिए। सतलुज पे भी बनाए, चंद्रभागा पे भी बनाए, ब्यास पे भी रिवर बनाए, ब्रिज बनाए। उसके साथ साथ हमने कुछ बिल्डिंगों का निर्माण किया। फिर हमने बिल्डिंगों में एंटर करके और कुछ बिल्डिंगों का काम स्टार्ट किया। देव सदन कुल्लू जिसमें प्रमुख था, जो हमने 9 महीने में बनाया। उसके बाद संस्कृति सदन मंडी में है, देव सदन करके भी बोलते हैं उसको, संस्कृति सदन है, इसको मंडी में बनाया। मंडी डिग्री कॉलेज 90 में जो बिल्डिंग बनी थी उसको बनाया, उसको 9 महीने में रिकॉर्ड पीरियड में कंप्लीट किया। और उसके लिए सरकार ने हमारे जो अधिकारी थे उनको अवार्ड भी किया। और ऐसे कुल्लू का देव सदन भी हमने 9 महीने में कंप्लीट किया हुआ है। तो हमने इस तरह की बहुत सी बिल्डिंगें भी बनाई और ब्रिजेज भी बनाए। सर, तो और कोई जैसे आपके नाम पे चीचम ब्रिज है और जो स्पीति में है, उसके बारे में सर कुछ बताएं। हाँ, स्पीति में जो चीचम ब्रिज है वो हाईएस्ट ब्रिज इन एशिया माना जाता है। पहले तो हमें भी नहीं पता था। जब हमने वहाँ काम लिया, टेंडर ले लिया, साइट पे गए, साइट बहुत टफ थी। मतलब मंडी से जाने के लिए हमें एटलीस्ट 12 घंटे के बाद हम वहाँ पहुँचते थे, साइट पे पहुँचते थे। जब साइट देखी, टेंडर ले लिया, साइट देखी, तो वहाँ पहले तो ऐसा लगा ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हाईएस्ट 13,500 फुट की हाइट पे ऑलमोस्ट ब्रिज था। और उस ब्रिज को बनाने के लिए हमें बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि साइट बहुत टफ थी। काम लेने के बाद हमें पता लगा कि साइट बहुत टफ है। मतलब हमने कहा काम लिया हुआ है तो जैसे मर्जी इसको निभाएंगे। और उस काम को करते करते हमें कम से कम 6 साल लगे, क्योंकि वहाँ वर्किंग आवर जो होते थे 3 से 4 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस फूल जाता था, वर्कर काम नहीं कर पाते थे। और प्लस वहाँ पे हवा इतनी विंड वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि 12-1 बजे के बाद इतनी ज़्यादा हवा चलती थी कि आदमी को लगता था कि मैं उड़ जाऊँगा हवा से, और पॉसिबल नहीं होता था काम करना। तो हम सारा ही 4 या 5 घंटे काम करते थे वहाँ पे। पर मेरे साथ जो मेरे वर्कर जुड़े हुए थे उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, और उनके सारे अपने स्टाफ के सारे वर्कर के सारे हमने इस ब्रिज को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि ये ब्रिज तो हाईएस्ट इन एशिया है। और ये मोटरेबल ब्रिज कहाँ से लोडिंग में, और मोटरेबल ब्रिज उस साइड पे बनाया जहाँ चिच्चम और किब्बड़ 2 गाँव थे, और उन गाँवों को जोड़ा गया। बेसिकली नीचे कोई नदी नहीं थी, एक छोटा सा नाला था, पर उसमें गौर थी कोई 200 मीटर की। 200 मीटर नीचे, मतलब नीचे देखते भी अंधेरा दिखाई देता था जब हम काम करते थे वहाँ पे। तो जैसे भी है, हमारे लोगों ने जैसे भी मेहनत करके, हिम्मत करके उस काम को निकाला, और आज वो हाईएस्ट ब्रिज और एशिया डिक्लेयर हो गया। और हमें भी खुशी हुई कि चलो हमने मेहनत की और अच्छी तरीके से उस काम को निभाया, और आज भी वहाँ चल रहा है। और आज वो तो काफ़ी फेमस हो गया है, यूट्यूब पे फेमस है, और वो टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है। लोग वहाँ जाते हैं, देखते उसको, स्पेशली उसको देखने के लिए जाते हैं। सर, कोई और एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो शेयर करने के लिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे एक्सपीरियंस इन्हीं पुलों के या इमारतों के निर्माण से संबंधित कुछ हो आपके पास कोई एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ऐसा है भी मैडम, हमें क्वालिटी वर्क करना चाहिए, सिंसियरली काम करें, हार्ड वर्क करें तो सक्सेस मिलती है। क्वालिटी वर्क करेंगे तो अपने लिए भी सक्सेस होगी, और जो लोग देखेंगे, जैसे मंडी में मैंने कोई काम किया, कोई बिल्डिंग बनाई, ब्रिज बनाया, और कहीं से निकला, तो अंदर से हमारे लोग, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी देखेंगे भी इन्होंने काम किया हुआ है ना। हाँ, तो अच्छा काम होगा, तो उसमें हमें अप्रिसिएशन भी मिलेगी, मिलती भी है, मिली भी है। विभाग का भी बहुत सहयोग मिला, आज तक मिलता आया, इसीलिए कि हमने काम बहुत अच्छा किया, हर टाइम पे क्वालिटी वर्क किया। तो मेरा तो जो हमारे साथ और भी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशन में, उनको भी मैं कई बार मिलते भी हैं, कहता भी हूँ भी अच्छा काम करो, जिससे हम लोगों का नाम भी आगे आए और लोग हमें जाने, इस काम, हमारे काम से जाने। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए संदेश है मैडम, ऐसा संदेश है जैसे आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो नौकरी की तरफ भाग रही है। तो मैं भी नौकरी करता था किसी टाइम पे, और मैंने नौकरी छोड़ दी, और आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, है ना। हाँ, तो काम करोगे, नौकरी ना करके, नौकरी करें अगर अच्छी नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ नौकरी ना करें, पर कोशिश करें, अपना कार्य करें, जिससे आपके साथ और 150 लोगों को और भी रोजगार मिलेगा। आज मेरे साथ कम से कम 200 आदमी जुड़े हुए हैं जो जिनको रोजगार मिल रहा है मेरे द्वारा, या मैं जैसे उनके साथ काम करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे सप्लाई करते हैं, मटेरियल देते हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसा है, अगर हम अपना काम करेंगे, तो अगर सिंसियरिटी से काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, और उसमें जी जान लगा लेंगे, तो सक्सेस मिलेगी। हाँ, तो इसलिए मेरे तो आज के युवाओं को ये आह्वान है कि अपना काम स्टार्ट करें, धीरे धीरे
स्टार्टिंग में होता मुश्किलें भी आती है, हमें बहुत मुश्किलें आई, हमने बहुत मुश्किलें देखी, परंतु हिम्मत नहीं हारे, काम करे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। सही है। तो मुझे लगता है कि ये जो रोजगार, बच्चों को रोजगार से संबंधित आपने बात की, और आपके पास कितने लोगों को आप काम दे रहे हैं, रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि आप इसी तरह से उन्नति करते रहे, तरक्की करते रहे। धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।